देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी और एक दिन, और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी। भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया। फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, अब भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो। अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की। तो भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपने आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती, जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता थे, जितना मोक्ष उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए। हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा जिससे हम भक्ति युक्त होकर, उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से तब हम वहाँ जा सकते हैं। फिर काल हमें कैच नहीं कर सकता, हम इतनी स्पीड से निकलेंगे वहाँ से, इसके सब हथियार फेल हो जाएंगे। तो वो मंत्र चाहिए हमने। तो वो मंत्र कौन सा है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वही 2 अक्षर का मंत्र जाप किया और फिर सार नाम, आदि नाम, जिसको तीसरा नाम कहते हैं, वो सार नाम दिया। लेकिन इन सब को नाम दे करके परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, अरे सतनाम को किसी को मत देना, तुम अपने खुद जाप करना। किन किन को बताया था 2 अक्षर का मंत्र? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और इनसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो ये काल के दूत इन्हीं मंत्रों को देना शुरू कर देंगे। और ये अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि इनका सिर पैर नहीं कहीं से, ये अधिकारी नहीं है। और अनधिकारी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो गया तो भी काम नहीं करे। तो कौन कौन से मंत्र थे वो? पहले तो इस काल के ग्रुप के ही प्रमाण दिखाते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से वो उन्होंने क्या प्रमाण दिया है? एक पुस्तक है संत मत भाग 4, और ये किसके वचनों का संग्रह है? श्री सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा व्यास के वहाँ के संस्थापक हैं श्री बाबा जयमल सिंह जी। श्री बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी शामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में डेरे की स्थापना की। और उसी से कृपाल मिशन दिल्ली के अंदर कृपाल जी भी सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और कहने का भाव ये है दास का, उस सावन सिंह जी के वचन आपको सुना दें तो इसमें इसके आधार से सच्चा सौदा सिरसा वाले का भी और जगमाल वाले का भी सारा तोड़ पाट जाएगा, भेद खुल जाएगा, और बाकी इन राधा स्वामी वालों का सारा का एक खेल हो जाएगा। अब देखना, ये संत मत भाग प्रकाश, ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी व्यास, ये संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ शिवदयाल जी की तो यह वाणी है, खोलने चले सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरक्ति चाली, छोड़ दिया विदेश बेगाना। यह संसार क्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जो ये सब संसार बना है, सब इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं
किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनमें है, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340। इसका अर्थ क्या किया है कि 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। सावन सिंह बता रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे फिर बताया, फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। 1171 पृष्ठ गुरु ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब। अब अनुवाद करते हैं श्री सावण सिंह जी, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे 2 अक्षर। और आपका उत्तर दे है कि वे अक्षर पार ब्रह्म हैं और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर 2 अक्षर भाग है, 2 अक्षर जो मिलेंगे 2 अक्षर का जाप उसका सिमरण करना है और होएगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के सतनाम मंत्र के उपदेश देने का यदि अधिकारी होगा, खसम होगा, धनी होगा, अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा बनेगी। नहीं तो नकली तन लेकर यू जाप किया तो यूजलेस होगा। अब क्या हुआ स्पष्ट कि 2 अक्षर का भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कावे। और ये नकलियां के पास वो 5 अक्षर 5 काल के कौन से दिखाऊं, ये देखिएगा वो 5 अक्षर हैं इनके तो काल के। घट रामायण में तुलसी साहब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से वर्क्स इलाहाबाद से छपा है। घट रामायण भाग 1 तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई 2 ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं और जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं तहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा बोल के सुनाया और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, ये काल ने यूं 5 बखानी धोखा देने के लिए 5 नाम बोले। जीव नाम निज कह बिचारी जान बूझ दानी जख मारी। अब ये 6वां नाम तो इन 5 तो न्यारा है, यो तो इन काल के दूता तो रहे ही नहीं। 6वां अब देखो, दानी सुन विधि बात हमारी हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम जो है ये अलग है। सतनाम ले जीव उभारी अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। यो सतनाम तो 2 अक्षर का, आदि नाम ये सार नाम है। ये सार नाम है, सार शब्द आदि नाम ये कोड वर्ड है। और ऐसे ही सतनाम भी कोड वर्डों में है। सतनाम के में 2 अक्षर हैं, एक ओम और एक तत् सांकेतिक। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विधय समर्थ है। यानी उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल इस 3 मंत्र के सिमरण 3 विधि से सिमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं। तो ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत्य ये सांकेतिक दोनों, ये परम अक्षर ब्रह्म का जिसको आदि नाम कहा है। अब जैसे अब फिर पढ़ेंगे इसको संत मत भाग प्रकाश 4 को
प्रश्न नंबर 261 पे ये देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, परमत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। छोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कबीर साहब का प्रमाण दिया, कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तलेगा राख। फिर गुरु नानक साहब जी कहते, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। ये दो अक्षर और उससे नारा, फिर तीसरा एक अक्षर अक्षर, दो अक्षर का तो सतनाम बनता है, ओम प्लस में दूसरा। आप जी को जिसको सतनाम प्राप्त हो उनको खूब पता है। तो ये दो मंत्र है, और तीसरा सारनाम है, वो आदि नाम है। अब देखो 262 पृष्ठ पे यही संत मत भाग प्रकाश 4। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर भी, वो सार नाम भी जाप करने का है। गुरुमुख यानी गुरु से लेकर उसका जाप करना है। हर ये नकली लोग हैं, वो तो जाप करण का नहीं, साधना करण का। साधना और जाप न्यारे उनसे बता, यह जाप की भी साधना है, मजदूरी जिसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब वो दो अक्षर का सब नाम ना इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास, यानी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। ये आप सत्कर मान लेना। दास के एक वतन ऐसे होंगे जैसे रजिस्ट्री के से। अब देखिएगा, अब वेद कहते इनके पढ़ने तो बात नहीं बना। एक अक्षर दो तो पाछा बता दिए, एक यू अलग से है, उसी का कल्याण होगा। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म जाकर मिल लेंगे। तरह के वो यो देखी से आनंद बना रहे ये लोग। गुरु ग्रंथ साहिब में सब लिख रहा है कि यू एक अक्षर भी जाप करना, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा। और कबीर साहब कहते हैं, तो कहे कबीर अक्षर दो भाग, इसका जाप कर, वर्तमान में मेरे पास पार ब्रह्म मिल लेंगे। शिवदयाल को मिल गया, वो की बैठा भूत बन के है तरह के जो भाई। अच्छा आगे देखो, वह अक्षर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। वह यह अक्षर, इसके बारे में कहो आगे मिलेगा पार ब्रह्म जाके। आगे क्या बताता है, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। 8 सतनाम जाति बता दी कि तो सतलोक सचखंड सब कुछ यही है। अब देखो ये कहते हैं आगे शब्द के दर्जे हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं। ओम शब्द, सोहम शब्द, सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इन अक्षरों को ये लिख भी रहे हैं और फिर लोगों तो पार ब्रह्म मिल लेंगे उड़ा के जाके मरे पाछे। इन्होंने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। ये ओम तत्सत जो है ये गीता से देख लिया, और सोहम शब्द परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल फिरे, ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। और पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण देखने के बाद भी जो प्राणी इन नकलियों से दूर नहीं हटेगा, उसके बारे में क्या बताते हैं परमात्मा के, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के फिर उनको जोगड़ जोट। यानी इतने प्रमाण देखकर भी ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी प्रभुता जताए रखने के लिए, अपनी अज्ञान को छुपाए रखने के लिए तो खूब अटकलबाजी करेंगे, लेकिन इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। वो मूड मुग्ध है ठोठ, वो कति ठोठ है, यानी बुद्धू है वो व्यक्ति। और फिर परमात्मा कहते फिर हमने उनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो यहीं तक इतनी भी समझ नहीं उसके अंदर, तो कहाँ जा रहा है, काल के मुंह में दूता फंसा बैठा
और एकदम छोड़ कर फड़क कर नहीं भागता। कहते फिर संतों का नहीं काम का, उनको देव गलजोट, वो वहीं रहे तो अच्छा है काल के मुंह। अपने आत्माओं, अब ये 2 अक्षर का नाम जो देता है वो गुरु पूरा, तो ये तो पूरे कोई ना थे। राधा स्वामी वाले या कोई और किसी ने देख ली जो 2 अक्षर का नाम दिया होता है, पूरे विश्व में बता दो किसी ने 2 अक्षर का नाम भी दे रखा होता है। इसका मतलब सारे फेल है, वो तो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। अब प्रमाणित आपको दिखाते हैं किन किन महापुरुषों ने इस मंत्र का जाप किया। सबसे पहले आपको सुप्रसिद्ध संत आदरणीय नानक साहिब जी की एक झलक दिखाते हैं, और जिनको गुरु नानक साहिब जी को राधा स्वामी पंथ यानी कोई भी पंथ है वो मुक्त मानते हैं कि वो अमर हुए हैं, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी जो उन महापुरुषों ने की जो मोक्ष प्राप्त कर गए, और जिनको परमात्मा आए उनको ये मंत्र दिया। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जब परमात्मा मिले इनको और उन्होंने उनको विधि बताई, गुरु रूप में आए और उनको बताया कि आप ये मंत्र जाप करो, इससे मोक्ष होगा। उन्होंने वो जाप किया, लेकिन उनको साथ में एक हिदायत दी थी कि इस सतनाम को किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये देखिएगा, ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबा दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन चरित्र समेत मुकम्मल साखियां हैं। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये यहाँ से छपी है। अब इसमें दिखाते हैं आपको समंदर की साखी में 547 पृष्ठ पे ये है समंदर दी साखी 547 पृष्ठ पे समंदर दी साखी। बाला संधु वाच, यानी बालाजी बोल रहे हैं। बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक साहिब जी के। बाला संधु कह रहे हैं, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजिते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना, आँखी मीटो जा आँखी मीटे, खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए। ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुद्र के ऊपर चल पड़े, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जावण। ता पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार किता, मर्दाना विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक देव देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं,
क्या सिद्ध हुआ? नानक साहिब जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। अब इनको हिदायत दे दी थी परमात्मा ने कि ये अभी किसी को सार्वजनिक मत करना, ना किसी को प्रदान करियो, मेरे भैया मेहर करियो बच्चों। लेकिन ये तो उन दृढ़ भक्तों में से थे जो पवित्र वेदों में लिखा है कि उन दृढ़ भक्तों को मिलता है, सच अच्छी आत्माओं को जो आदेश का पालन करते हैं। नानक साहिब जी ने ये मंत्र अपने लड़कों को भी नहीं दिया, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को। उन्होंने एंड बैंड अपना और कोई मंत्र बना रखा है और उन्होंने पंथ चला रखे न्यारे न्यारे, और ना पूरे सिख समाज को दिया। गुरु नानक साहिब जी के अतिरिक्त 9 गुरु साहिबान के पास भी ये मंत्र नहीं था। अपने आत्मा ये नहीं था कि गुरु नानक देव जी कोई हमारे दुश्मन थे, उनको हिदायत थी कि इनको तुम ये अमृतवाणी बोल कर छोड़ दो, ये इनको पढ़ते रहेंगे, धर्म पुण्य करते रहेंगे। इनके ग्लूकोज लगा दी, ग्लूकोज से रोग तो कटता नहीं, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता। जैसे कोई सर्जन है बाहर और कोई इमरजेंसी केस आ गया तो डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हैं, कंपाउंडर या डॉक्टर दूसरे, तो कहता है ग्लूकोज लगा दो तुम, मैं आकर ऑपरेशन करूँगा। तो तब जब तक डॉक्टर घंटे 2-4 घंटे में नहीं आता, इतने वो मरे को नहीं, ग्लूकोज से शरीर खराब नहीं होता। तो इन ये महात्मा पुण्यात्मा आकर के हमें एक ग्लूकोज ला के चले गए। अभी तक इन वाणियों को पढ़कर धर्म पुण्य कर करके इनके जन्म मनुष्य के होते रहे, मोक्ष तो नहीं हो सकता था इससे। अब ये ग्लूकोज ला कर छोड़ गए, अब परमात्मा ने दास भेज दिया सर्जन बना के, ये सारा रोग काट देंगे।